आपने सुना था शोले का डायलॉग? अजी सुनते हो, ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बना रखी है। अब वही देखने को भी मिल रहा है। लालू यादव से पूछताछ हुआ, तेजस्वी यादव से हुआ, वहाँ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई, अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? जिनका आप नाम ले रहे हैं सब दूध के धुले हुए हैं। जिनका नाम लिए सब दूध के धुले में हैं क्या? तेजस्वी जी के तो दूध के दांत नहीं टूटे थे तब तक वो कितने संपत्तियों के मालिक बन गए थे। जब मूछ नहीं उगा था तब तक जो है अरबपति हो चुके थे। मुझे तो कोई शिकायत नहीं है डीसीबी से। क्या कारण है कि जैसा चोरवा है सबको शिकायत है? सब डकैत है, चोर भी नहीं है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश न्यूज। देखिए, अभी बिहार में राजनीतिक हालात जो है बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं हुए हैं। नई नई सरकार गठित हुई है, लेकिन इन सब के बीच एक और सवाल है कि नई सरकार जब गठित हो गई है तो मंत्रिमंडल में जो है विलम्ब काफ़ी लग रहा है। कई सारे सवाल हैं अभी नई सरकार को लेकर। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एमएलसी सच्चिदानंद राय। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि पूरे इस माहौल को कैसे देखते हैं जिस प्रकार से नई सरकार गठित हुई है। पहले इसके बारे में क्या कहें? इसमें नई सरकार क्या है? वही जो 18-19 साल से चला रहा है नीतीश कुमार की सरकार है। बस विपक्ष बदल गया है, सरकार तो उन्हीं की है। सारे तबादले हो रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें किसी का हाथ है क्या? अकेले नीतीश कुमार निर्णय ले रहे हैं। केवल विपक्ष बदला है, बाकी सरकार तो वही है। 18 सालों से एक ही सरकार चल रही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर ये हो रहा है, पलटी बल्टी हो रहा है, कुछ पलटी नहीं हो रहा है। केवल विपक्ष को पलट देते हैं नीतीश कुमार जी। मंत्रिमंडल में अब सवाल उठने लगा कि देरी हो रहा है। क्या जरूरत है मंत्रिमंडल का? जब निर्णय नीतीश कुमार को ही लेना है तो 30-40 खंबे खड़ा करने से क्या फर्क है? आप देख रहे हैं ना, 8 मंत्री तो शपथ लिए हैं ना, उनको विभाग मिला क्या? और सारे विभागों के तबादले हो रहे हैं, सारे बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी कुछ ब्यूरोक्रेट्स को लेकर सरकार चलाते हैं। हाँ ठीक है, राजनीतिक एक आवश्यकता है कि कुछ मंत्रालय बन जाते हैं, कुछ मंत्री बन जाते हैं, उनको कुछ विभाग मिल जाते हैं। लगता है लोगों को कि ये विभाग वो चला रहे हैं, लेकिन ऐसा हमने कभी चलाते हुए किसी को देखा नहीं। जब मैं भाजपा में था और जब एनडीए की सरकार थी तो कुछ मंत्रियों के पास जब मैं कभी जनता के सवाल लेके जाता था तो सीधे जो है सो हाथ खड़ा कर देते, कहते भैया ये तो नीतीश जी मानेंगे नहीं। जब नीतीश जी मानेंगे नहीं और जब कैबिनेट में बैठक होती थी तो पहले से तय होता था कि किस विभाग में क्या क्या निर्णय लेने हैं। हम मंत्री जी लोग केवल हामी भरने के लिए वहाँ पहुँचते थे। ये तो हमेशा रहा है, आज भी वही चल रहा है। आपने देखा पिछला जो सरकार मैंने त्याग पत्र देने के पहले जो उनका जो कैबिनेट मीटिंग हुआ, आप लोगों ने रिपोर्ट किया कि 7 मिनट में सब खत्म हो गया। इसका मतलब उन्हीं के एजेंडे थे, उन्हीं का निर्णय था, कैबिनेट का केवल छाप था उस पर। राजद से सांसद है मनोज झा, उनका बयान आया था मंदिर बनने के राम मंदिर बनने के पहले कि जैसे ही राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा होगा उसके बाद ईडी और सीबीआई अपना जोड़ लगा देगी। अब वही देखने को भी मिल रहा है। लालू यादव से पूछताछ हुआ, तेजस्वी यादव से हुआ, वहाँ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई, अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? जिनका आप नाम ले रहे हैं सब दूध के धुले हुए हैं। जिनका नाम लिए सब दूध के धुले में हैं क्या? तेजस्वी जी के तो दूध के दांत नहीं टूटे थे तब तक वो कितने संपत्तियों के मालिक बन गए थे। जब मूछ नहीं उगा था तब तक जो है अरबपति हो चुके थे। तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? जनता के नाम पर जो अपार संपत्ति का जो अर्जन हो रहा है, जांच नहीं होनी चाहिए? अरविंद को तो मैं जानता हूँ, अरविंद तो मेरे ही आईआईटी खड़गपुर का है, मेरा जूनियर था। 5 पैसा की औकात नहीं थी, बड़ी बड़ी बातें करता था। आम आदमी हूँ, गाड़ी नहीं लूँगा, घर नहीं लूँगा, दिस नहीं लूँगा, दैट नहीं लूँगा। आपने देखा उसका शीश महल बनाने में कितने का घोटाला हो गया, कितने रुपए खर्च हुए। तो ये सब जो नमूने हैं ना। और हेमंत सोरेन क्या है, शिबू सोरेन क्या थे, क्या संपत्ति उन्होंने अर्जित किया था, क्या व्यवसाय आपका है? सेना की संपत्ति बेच देते हो, बाकी घोटालों की बात छोड़ो, सेना की संपत्ति बेच देते हो। ऐसे लोगों पर अगर ईडी सीबीआई काम नहीं करेगा तो मुझे ईडी सीबीआई पर थूकना पड़ेगा। जो विपक्ष है वो तो कह रही है को डराने के लिए सब हो रहा है। कुछ डराने का नहीं, जो पकड़े जा रहे हैं उनको बेल नहीं मिल रहा है महाराज। डराने को तो तब न होता जब मुझे डराया गया था। मेरे पास में सीबीआई ईडी गया था, एक बार सीबीआई ने समन किया, मैं गया, जवाब दे दिया। एक दिन ईडी आया, 36 घंटे मेरे घर पर उत्पात मचाया। इसके बाद समन आया, मैं गया, मैंने कहा भैया क्यों उत्पात मचा रहे हो भाई, क्या जानना चाहते हो हमसे पूछ लो ना। क्या वो सब जाके बिस्तर उलट रहे हो और अलमारी तोड़ रहे हो, हमसे मांग लो, मैं दे देता हूँ तुमको। कुछ था ही नहीं करते क्या? तो मैं तो कहता हूँ ईडी सीबीआई जब मर्जी तुम्हारे घर में आकर चेक कर ले, मैं भी पक्ष में हूँ। मुझे तो कोई शिकायत नहीं है ईडी सीबीआई से। क्या कारण है कि जैसा चोरवा है सबको शिकायत है? सब डकैत है, चोर भी नहीं है। डकैतों के ऊपर ईडी सीबीआई अगर नहीं जाएगा तो ईडी सीबीआई पर थूकूंगा मैं। पटना से शुरुआत हुई थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाली सभी पार्टियों को एकजुट करने की।
अब नीतीश कुमार विपक्ष में सरकार बना ली है, ममता बनर्जी राहुल गांधी को गिरफ्तार करवाने की बात करती हैं, केजरीवाल जो है पंजाब से हड़का रहे हैं कांग्रेस को। आपने सुना था शोले का डायलॉग? अजी सुनते हो, ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बना रखी है। तो ऐसी फौजों से कुछ होना है क्या? कुछ नहीं होना है। चलिए, तो अभी वर्तमान जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं, विपक्ष जो बना था नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो बिखर रहा है, मंत्रिमंडल में बिहार में देरी हो रही है, और ईडी और सीबीआई का जो माहौल बन रहा है उसको लेकर भी हमने कई सारे मुद्दों पर बातचीत किया। क्या कुछ कहा इन्होंने साफ तौर पर सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़िएगा देश न्यूज़ के साथ। कैमरामैन पृथ्वी के साथ प्रशांत कुमार पटना।